क्या होगा अगर आप अचानक एक ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, दीवारों पर अजीब गरीब हथियार लटके हो और एक रिकॉर्डेड आवाज़ आपको बताए कि अब आप उसकी कैद में हैं। आज हम आपको एक ऐसे साइको किलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी क्रूरता सुनकर आपका खून जम जाएगा। डेविड पार्कर रे, जिसे दुनिया द टॉय बॉक्स किलर के नाम से जानती है, ये सीरियल किलर न्यू मैक्सिको यूएसए के रहने वाला है। डेविड पार्कर रे बाहर से एक आम इंसान लगता था, लेकिन उसकी असली सच्चाई एक वहशी दरिंदे की थी जो औरतों को अगवा करके उन्हें अपने टॉर्चर चैम्बर टॉय बॉक्स में कैद कर लेता था। ये टॉय बॉक्स असल में एक ट्रेलर था जिसे उसने अपने पर्सनल यातना गृह मतलब कि टॉर्चर रूम में बदल दिया था। वहाँ वो महिलाओं को बेरहमी से टॉर्चर करता, उनके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर देता और शायद बाद में उन्हें मारकर उनके सब ठिकाने भी लगा देता था। उसके टॉय बॉक्स में आखिरकार क्या था? तो सुनिए, एक गायनोकोलॉजिकल चेयर जिसमें महिलाओं को बांधकर टॉर्चर किया जाता था, जंजीरें, बेल्ट, चाकू, लोहे की छड़ें और ऐसी कई चीज़ें जिनसे उसे दर्द देना पसंद था। दीवारों पर सर्जिकल औजार और नुकीले हथियार लटके रहते थे। एक टेप रिकॉर्डर जिसमें पहले से रिकॉर्डेड की गई आवाज़ चलाई जाती थी, जिसे पीड़िता को बताया जाता था कि अब वो कहाँ फंस गई है। इस टेप रिकॉर्डेड आवाज़ का ये कुछ शब्द होते थे: अब तुम मेरी कैद में हो, भागने की कोशिश मत करना क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस खौफनाक खेल में उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल थी। रे अकेला नहीं था, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी मदद करती थी। ये दोनों मिलकर महिलाओं को ड्रग्स देकर बेहोश कर देते और फिर टॉय बॉक्स में ले जाकर घंटों तक टॉर्चर करते। तो आखिरकार इसका पर्दाफाश कैसे हुआ? साल 1999 में एक लड़की ने मौत को हराकर खुद को बचाया और इस नर्क के दरवाजे को दुनिया के सामने खोल दिया। उस लड़की का नाम था सिंथिया विगिल, एक 22 साल की लड़की जिसे रे ने किडनैप कर लिया था। उसे 3 दिन तक यातनाएं दी गई, लेकिन एक दिन जब रे की गर्लफ्रेंड ने गलती से चाबियां टेबल पर छोड़ दी, तब सिंथिया ने मौका देखकर खुद को आज़ाद कर लिया। वो रे की गर्लफ्रेंड से भिड़ गई, उसे आइस पिक से मारकर वहाँ से भाग निकली। नंगी, लहूलुहान और जंजीरों से जकड़ी सिंथिया सड़क पर दौड़ती रही तब तक जब तक कि वो एक पड़ोस के घर में ना पहुंच गई। फिर पड़ोसी ने पुलिस को कॉल करके बुलाया। पुलिस जब डेविड पार्कर रे के घर पहुंची तो जो मिला उसने सभी को हैरान कर दिया। टॉय बॉक्स के अंदर छिपे राज। पुलिस को अंदर से मिली डायरी जिसमें रे ने 60 से ज़्यादा महिलाओं का जिक्र किया था जिन्हें उसने अगवा करके टॉर्चर किया था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि एक भी शब्द नहीं मिला। मतलब कहीं ना कहीं 60 से ज़्यादा महिलाएं गायब थी जिनका कोई सुराग तक नहीं था। डेविड पार्कर रे का आखिर अंजाम क्या हुआ? तो रे पर कई आरोप लगे, लेकिन उसके खिलाफ सबूत बहुत ही कम मिल पाए। कुछ पीड़िताओं ने गवाही दी
और 2001 में फिर भी उसे 224 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। लेकिन कुदरत ने अपना न्याय पहले ही कर दिया। 2002 में जेल में बंद रे की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। डेविड पार्कर रे की मौत के बाद भी उसके कई राज दबे रह गए। क्या उसने सच में सिर्फ 60 हत्याएं की थी? क्या उसके और भी साथी थे जिनका अब तक पता नहीं चला? क्या उसके टॉय बॉक्स के और भी पीड़िता थे जिनकी लाशें कभी नहीं मिली? ये केस आज भी अनसुलझे सवालों से भरा पड़ा है और दुनिया इसे कभी नहीं भूलेगी। कई हत्यारे पकड़े जाते हैं और कई नहीं, लेकिन डेविड पार्कर रे की कहानी सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें नए क्राइम एपिसोड को देखने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।